रचना अमिट एक से एका। तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम उन लोगों को देख सकते हैं। ऐसे विचार मन में आना चाहिए कि ऐसा कोई साधन है, ऐसी कोई युक्ति है जिसके द्वारा हम वहां जा सकते हैं। भैया विज्ञान तो फैल है, विज्ञान नहीं ले जा सकता है। कोई रॉकेट वहां नहीं जा सकता है, कोई हवाई जहाज नहीं जा सकता है। आज तक विज्ञान ने स्वर्ग की भी खोज नहीं कर पाई कि देवी देवता कहाँ रहते हैं, इसको भी नहीं जान पाया है। तो विज्ञान की खोज कैसी है? अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं है। लेकिन संतों का जो ज्ञान है वो पूरा है। उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना। अभी गुरु महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग में 14 भुवन हैं। मुसलमानी उसमें लिखा हुआ है 14 तबक, और हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ 14 भुवन। और 14 भुवन के अलग अलग अधिष्ठाता, यानी वहां के जो प्रधान है, जो मुख्य हैं, वो सब अलग अलग है, एक एक मंडल के। लेकिन हम तो एक को भी नहीं जानते। किसी का नाम जानते हो? कोई नहीं जानता, देखा ही नहीं है। इसीलिए तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो नहीं देखा नहीं सुना, और जो मनहु न समाए, और सो सब देखा और सुना, कवन कहूँ मैं गाय। कि मैंने जो कभी नहीं देखा था, किसी के मुंह सुना भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं, और वो सब मैंने देखा गुरु कृपा से। कब देखा? जब मेरी तीसरी आंख खुली, जब मेरा शिव नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु खुला, तो मैंने वो सब देखा। तो ये हमारी भी तो इच्छा होना चाहिए कि हमको भी देखने को मिले ऐसे ऐसे सुंदर मंडल, भव्य सुसज्जित, नूरानी। भगवान किसी को जरा सा सुंदर बना दे तो अहंकार ग्रसित हो जाता है, वो मैं बहुत सुंदर हूं। लेकिन गुरु महाराज कहते जब वहां की सुंदरता देखोगे, वहां के रूप लावण्य को देखोगे आप, वहां के देवी देवता जब बोलते हैं, एक बार गुरु महाराज कह रहे तो मुंह से उनके लड़ियां झड़ती हैं, उनके स्पष्ट सुमधुर भाषण, दिव्य स्वरूप, दिव्य आभा, दो दिव्य मंडल, बड़े बड़े। अपना तो क्या है, नाप लो, जरा सा मुंह है, जरा सा। और गुरु महाराज कहते हो बड़े बड़े चेहरे मोहरे, बड़े बड़े स्वरूप, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर देवी देवता वहां विचरण करते रहते हैं। और भव्य सुसज्जित कारीगरियों से वहां अद्भुत अद्भुत फाटक बने रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सैकड़ों मील लंबी लाइन लगा के, जब यहां से कोई साधक जाता है ना, इस संसार में कोई किसी का क्या स्वागत करेगा। सैकड़ों मील लंबी लंबी लाइनें बना के अद्भुत अद्भुत डांस करते हुए तुम्हारा स्वागत करने को आते हैं। इतना भव्य तुम्हारा स्वागत होता है जो कभी आपने कल्पना नहीं की है। ये सब कोई मिथ्या भाषण नहीं है, उन्होंने देखा और हमको बताया। भाई जिसने नहीं देखा वो कैसे बता सकता है? जो केवल वाचक ज्ञानी है, वेदों का ज्ञाता है, रामायण का ज्ञाता है, गीता भागवत का ज्ञाता है, कथावाचक है, उसका शिव नेत्र नहीं खुला है।
उसको ऐसे सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसी साधना उसने नहीं की, तो वो नहीं बता सकता है। और जो बता रहे हैं उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कि दादू देखा दीदा और सब कोई कहे सुनीदा, कि मैं कहता हूं आंखन देखी और सब कहते हैं कागज लेखी। सब जो किताबों में पढ़ लेते हैं वो सुना रहे हैं और मैं वो सुना रहा हूं जो मैंने वहां जाके देखा। तो अंतर यही तो है, इसलिए डिफरेंस है, इसलिए अंतर है कि वो देख के बता रहे हैं, वहां जाके बता रहे हैं, वहां घूम घूम के बता रहे हैं, पहुंच के बता रहे हैं, और तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तो तुम ये समझ रहे हो ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठा कुछ भी नहीं है। न कबीर झूठे हैं, न मीरा झूठी हैं, न रविदास झूठे हैं, न नानक जी झूठे हैं, न दादू दयाल झूठे हैं, सब सच्चे हैं। सब पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, राह बताई, केवल बताया ही नहीं कि मैं अकेला जाऊंगा और तुम केवल सुनना। वो गए भी और उन्होंने तुमको ले जाने का रास्ता भी बताया, और केवल रास्ता नहीं बताया, तुमको सहारा भी दिया, मंजिल दर मंजिल। अभी गुरु महाराज कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों के कारण बड़ी बड़ी डरावनी शक्लें सामने आ जाती हैं, साधक डर जाता है, भयभीत हो जाता है, ये कौन आ गया, ये मुझे मार डालेगा, डरने लगता है। तो बोले कि गुरुदेव को याद करो, उस समय गुरु का नाम पुकारो और गुरु के स्वरूप को याद करो, तो कितनी भी डरावनी शक्ल आ जाए तुम्हारे ध्यान में एकदम गायब हो जाएगी, एकदम अदृश्य हो जाएगी। और जब जरूरत पड़ेगी कि आपको माया घेर रही है, आपको लुभा रही है, आपको फंसाना चाहती है, आपकी साधना को पथभ्रष्ट करना चाहती है, तो गुरुदेव वहां के खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही अपन स्वर्ग में जाते हैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो जो काल है ना जिसने फंसाया है, वो अपने देवी देवताओं को दौड़ा देता है, बोले जाइए, इसकी जो भी इच्छा हो उसको पूरा कीजिए, रिद्धि मांगे रिद्धि दो, सिद्धि मांगे सिद्धि दो, जो चाहिए। जैसे कोई गरीब है और वो साधना कर रहा है, तो अगर उसके ध्यान में अगर सोना चांदी हीरे जवाहरात आ जाएं और देवता कहें कि चाहिए क्या, लेना है, तो डिग जाएगा। वो कहेगा हाँ दे दो, इसकी तो जरूरत थी, इसकी तो बहुत दिनों से तलाश थी, इसके अभाव में तो मैं गरीबी में जूझ रहा था। एक वाकया है, उसमें लिखा हुआ है कि वो पंजाब में एक संत थे, तो एक सेठ जी थे, उनको सेठ जी नहीं थे, कोई गरीब आदमी था, तो उसको उन्होंने नामदान दिया। अब वो लग के भजन करने लगा, जब साधना करने लगा तो उसकी आंख खुली, आंख खुली तो ऊपर के मंडल नज़ारे उसको दिखने लगे। जब दिखने लगे तो उन नज़ारों में एक बहुत बड़ा सोने का बक्सा दिखाई दिया, भरा हुआ हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से। तो उसके मन में ये फुरना आ गई कि अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, मैं माला माल हो जाऊंगा। तो गुरु महाराज सावधान करते हैं कि प्रलोभित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, नहीं तो तुम्हारी साधना छूट जाएगी और थोड़े दिनों के लिए आप भले लखपति करोड़पति बन जाओ, उससे क्या होता है? जन्म मरण छूटेगा नहीं, मृत्यु का भय छूटेगा नहीं, तो ऐसे पैसा वाले बनने से क्या फायदा है? तो उसमें बताया कि उसकी इच्छा हो गई
कि अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बस उसने इच्छा कर दी। अगर इच्छा भी कर ली आपने तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ले लो, स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। कि रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई और बुद्धि लुभावई दे चतुराई। बुद्धि को लुभाती है कि इसको ले लो, अच्छा रहेगा। लेकिन संत क्या कहते हैं, जब गुरु का ज्ञान तुम्हारे हृदय में हो ना तो उसको याद करना कि हो ये बुद्धि जो परम सियानी और तिन तय चितवत अनहित जान। उनकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा दिखाई देना तो उनकी तरफ देखना नहीं है, तुमको तो बस गुरु को याद करना है। तो क्या होगा, उसने क्या किया, उसने इच्छा व्यक्त कर दी और इच्छा व्यक्त करते ही वो बक्सा जो उसको ध्यान में दिखाई दे रहा था सोने का, वो उसके घर में रखा मिला उसको। उसके घर में वो बक्सा आ गया और जब उसने खोल के देखा, अरे बोले कि ये तो मैंने ध्यान में देखा था और ये तो मेरे घर में ही आ गया। लेकिन दूसरे दिन से क्या हुआ पता है आपको, उसकी माला कुटी पे टंग गई। सुमरन, ध्यान, भजन, सत्संग, गुरु दरबार में जाना सब कुछ छूट गया और वो लखपति करोड़पति बन गया, एक सेठ बन गया। ना वो साधक रहा ना सत्संगी रहा, सब कुछ उसका छूट गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो साधना करो, देखो गरीब भी तो रोटी ही खाता है, और जब गुरु की शरण में आप हो और परमात्मा का भजन कर रहे हो तो गुरु महाराज आपको भूखा तो सोने नहीं देंगे, हैं? तो जो शेष जीवन है उसको थोड़ा सा गुजार लो। अगर गरीबी दी है तो गरीबी में गुजार लो, और मान लो अमीरी दी भगवान ने, संपन्नता दी, तो आपको जहाँ हो वहाँ भजन तो करना ही पड़ेगा, वहाँ से भी सत्संग में जाना पड़ेगा, वहाँ से भी आपको सेवा तो करना ही पड़ेगी। हाँ, इतना अंतर है कि गरीब यदि 2 रुपये देगा तो वो गुरु महाराज को स्वीकार है, और अमीर यदि 10-20 हजार, 1 लाख, 2 लाख देंगे तब स्वीकार है। इसलिए इन बातों को ध्यान ही नहीं दो, केवल परमात्मा का भजन करो। तो हमको ये काम करना है, साधना करना है। गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों अपना सुमरन पका लो। सुमरन यदि आपका ठीक ढंग से होने लगा तो ध्यान भजन अपने आप होने लगेगा। सुमरन कैसे पकता है कि जिसका नाम ले रहे हो उसका रूप याद करते करते सुमरन करो। ध्यान रखो कि मैं जब भगवान का नाम ले रहा हूँ अंतर में और उनके स्वरूप को याद कर रहा हूँ तो मेरा मन अन्यत्र ना भटके, संसार में ना भटके। ये मन को समझा दो कि संसार में तेरे भटकने के कारण तेरा भी नुकसान हो रहा है और मेरा भी नुकसान हो रहा है। तुझ पे भी मार पड़ेगी और मेरी भी दुर्गति होगी, क्योंकि इसमें दोनों की मट्टी पलीत हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा तो दुखों को देखती है, कि लेकिन जब दुख आते हैं ना तो आत्मा भी विदीर्ण हो जाती है, आत्मा भी सुख शांति से नहीं रह पाती। तो दोनों का नुकसान हो रहा है। तो मन को समझा दो कि परमात्मा का ऐसा भजन कर कि जिससे कि तेरा भी कल्याण हो जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई अभी कि इस सृष्टि का मालिक जो है, इस बात को समझ लो
इस सृष्टि का जो मालिक है केवल इसी सृष्टि का मालिक नहीं है, जो इस सृष्टि का मालिक है वही सारे देवी देवताओं का भी मालिक है। स्वर्ग वैकुंठ भी उसके आधिपत्य में है, शक्ति लोक भी उसके आधिपत्य में है, साकेत लोक भी उसका है। और जो रामायण में लिखी है ना कि अनेकों मंडल अति विचित्रता लोक अनेका, तो सारे मंडल उसके आधिपत्य में है। तो जब तुम उसको याद कर रहे हो, जो सत्संगी है वो जानते हैं कि पहला नाम क्या है। तो जब आप पहला नाम ले रहे हो और उसके रूप को याद कर रहे हो, तो मजाल है किसी की, किसी देवी की, किसी देवता की कि तुम्हारा हित कर सके। अभी गुरु महाराज कह रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो वो उनसे नाराज हो जाएगा कि मेरा जो नाम ले रहा है तू उसका नुकसान कर रहा है, उसका बुरा कर रहा है, उसका बुरा चाहता है। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम इस सृष्टि के मालिक को ही याद कर रहे हो। तो वो सर्वे सर्वा है, वो सर्वेश्वर है, संपूर्ण इस लोक का पूरा मालिक है वो। और इस लोक में जितने भी अधिष्ठाता हैं सब उसके अधीन हैं। लोग कहीं शनि से डरते हैं, कहीं मंगल से डरते हैं, कहीं किसी से डरते हैं। एक ने प्रश्न किया कि जो सत्संगी होते हैं क्या वो जो 9 ग्रह हैं वो उन पर असर नहीं डालते? एक ने प्रश्न किया गुरुदेव से, ये शुक्र शनि मंगल जो भी है ना, इनसे बहुत लोग बहुत डरते हैं और डरना भी चाहिए। अगर तुम गुरु की शरण में नहीं हो तो तुम्हारी वो मट्टी पलीत कर देते हैं। वो अगर किसी पर शनि चढ़ गया ना तो उसकी दुर्गति कर डालेगा वो। लेकिन जो गुरुदेव की शरण में है और मालिक को याद कर रहा है, वो इस 9 ग्रहों से ऊपर 10वें ग्रह में चला जाता है। उसका प्रवेश 10वें मंडल में हो जाता है, 10वें द्वार में प्रवेश चला जाता है उसका। फिर वो ये 9 ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते और बिगाड़ना भी नहीं चाहते। वो उनका अहित भी नहीं करना चाहते। एक बार उसमें आ रहा था तो शनिदेव कह रहे थे कि जो सत्य की राह पर चलता है, जो धर्मनिष्ठ होता है, जो असत्य का परित्याग करता है, जो परमात्मा का भजन करता है, मैं तो उससे बहुत खुश रहता हूँ। मैं कभी उसको कोई कष्ट नहीं देता, वो तो मैं उसको बहुत उससे प्रसन्न रहता हूँ। तो ये सब कौन के लिए बनाए हैं? जो बुरी राह पर चल रहे हैं, असत्य की राह पर चल रहे हैं, अधर्म की राह पर चल रहे हैं, पाप की राह पर चल रहे हैं, अनीति की राह पर चल रहे हैं, अवश्य भोजन कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यसनों में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये भूत बना दिए गए हैं कि समय समय पर इनको प्रताड़ित करते रहना। जैसे दुनिया में अपने देश में पुलिस है, हाँ भैया पुलिस है, कौन के लिए? जो मुलजिम है उनके लिए, जो कानून को तोड़ते हैं उनके लिए। भाई यमदूत हैं? बोले हाँ हैं। कौन के लिए हैं? जो ईश्वर के विधान को तोड़ रहे हैं, उनको मरने के बाद यमदूतों के द्वारा पिटना पड़ेगा, सजा मिलेगी। लेकिन जो भगवान की राह पर चल रहा है, सत्य की राह पर चल रहा है, जो साधना पथ पे आरूढ़ है, उसका कोई कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो तो सब उसकी जय जयकार करते हैं। जहां जाएगा वहां उसकी जय जयकार होगी, कोई उसका अहित नहीं कर सकता है। सारे संसार में उसका कोई अहित करना चाहे भी तो उसका वो अहित कर नहीं सकता है, कोई उसका अहित नहीं कर सकता है। सब उससे प्यार करेंगे, सब उसकी जय जयकार करेंगे। तो कहते हैं ना कि होता है जो सतगुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। होता है जो सतगुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। मेरी नैया
के स्वामी की भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है, डूब जाए जो मल्ला मेरा, इतना गहरा समंदर नहीं है। जो एक बार सतगुरु का प्यारा बन गया, परमात्मा का दुलारा बन गया, वो तो सबका प्यारा बन जाता है। कहते ना, जा पर कृपा राम की होई और बा पर कृपा करे सब कोई। उस पर सब कृपा करने लगते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब मेहरबान हो जाते हैं, और जिसको भगवान कृपा नहीं कर रहा है कोई उस पर कृपा भी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। ना काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है और ना तुम्हारे कर्म कुछ बिगाड़ सकते। अरे तुम्हारे जो कर्म है ना, उनको तो सतगुरु ने कृपा करके अपनी योग अग्नि से विनष्ट कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। नहीं तो कोई दूध का धुला थोड़ी है। ऐसे ऐसे खोटे कर्म जाने में अनजाने में प्राणी मात्र से बन जाते हैं कि अगर सदगुरु दया ना करें तो पता नहीं ये खोटे कर्म कहाँ ले जाएं, उसको किसी योनि में धकेल दें, कौन से नरक में ले जाके उसको बिठा दें, इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि जिस दिन आप गुरु के दरबार में आए उस दिन तुम्हारे सारे कर्म, और इसी जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के कर्म तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे नष्ट कर दिए। बोलिए प्रेम से। बस उनके सम्मुख जाके खड़े हो गए कि सन्मुख होय जीव मम जबहि, और जन्म कोट अग नासो तबहि। जब जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों के उसके पाप ताप संतापों को दूर कर देता हूं। बोलिए प्रेम से। तो भैया ये जो मार्ग है इससे अनूठा और इससे निराला कोई दूसरा मार्ग मिल नहीं सकता है। देखो क्या कहा गया है कि गुरु सेवा कृत 100 बरस, नहीं, हरि सेवा कृत 100 बरस, और गुरु सेवा पल 4, और तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। भगवान की 100 साल सेवा करो और 100 साल बंदगी करो, और सतगुरु की 4 पल बंदगी कर ली, 4 पल सेवा कर ली, तो पड़ला कौन का भारी है? वो 100 साल वाला पड़ला फीका है, वो भारी हो गया। 4 पल की बंदगी तुम्हारी 100 साल की परमात्मा की उससे भारी पड़ गई। हर तरह से संतों ने समझाया कि माता से प्रभु 100 गुने, और उनसे 100 गुरुदेव, और प्यार करे ओ गुण हरे, धन्य धन्य गुरुदेव। जो जननी है, जो माता है, उससे 100 गुना ज्यादा दर्जा परमात्मा का है, और परमात्मा से 100 गुना ज्यादा दर्जा गुरु का है। इसलिए कौन की बंदगी ठीक रहेगी? बोलो कि तमाम उनकी दुनिया के। अरे भैया 4 पल भी कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलिए प्रेम से। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।